जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2017 के पेपर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, 51 से लेकर 100 क्वेश्चन। सीरीज का नाम है डू और डाई। गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में बोल दिया था करो या मरो। ठीक, और यह एक प्लेटफॉर्म है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो आप उतना करना पड़ेगा। और आप महज एक दर्शक बन के कहानी नहीं सुन सकते हो। ठीक है, सत्य अनुमान की कथा नहीं है। आपको प्लेयर बनना पड़ेगा, गेम को सीखना पड़ेगा और उसके बाद आप इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे पैसिव लर्निंग की कोई जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो रिजल्ट अपने आप आपके पास चल के आएगा। ठीक है, एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे? आप पीडीएफ का प्रिंट आउट लोगे और खुद से उसे सॉल्व करोगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 51 से लेकर 100 क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कौन सा जो है एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था काकत्याय किंगडम में, तो वो था हमारा मोटुपल्ली। ठीक है, मोटुपल्ली जो पोर्ट था, यहाँ पे मार्को पोलो, ठीक है, वो आए हुए थे। कहाँ के हैं ये? इटली के। ये भी पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये भी चाइनीज जब वहाँ से आए हुए थे जो पीएम, तो वहाँ पे मोदी जी वहाँ उनको ले गए थे। नेलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ककिंडा जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है। और ककिंडा में जब आईएनसी का सेशन हुआ था, ठीक है, तो आईएनसी सेशन में प्रिसाइड किसने किया था? ठीक है, प्रेसिडेंट जो बने थे मोहम्मद अली। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मेडिटेरियन सी जो है बॉर्डर है, कौन से कंट्रीज उससे घिरे हुए हैं? तो लेबनान और सीरिया। ठीक, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो ये दो घिरे हुए हैं, ये दोनों उसके सराउंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये एक इनिशिएटिव जो है यूरोपियन यूनियन की है। बिल्कुल सही है। ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपिंग पॉलिसीज एंड बजट। ठीक है, ये भी सही है। उसका से कह रहा है कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, इन दोनों से ये इसका कोई रिश्ता नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 और 2 जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे WRI के बारे में। WRI जो है वो 1982 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात अगर हम करें तो वो हमारा वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हमारा हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, ठीक है, ये रिपोर्ट ये निकालते हैं। हमने उसके साइट से ये निकाला इन्फॉर्मेशन। अब अगले का हम देखें तो ये 2050 तक, ठीक है, और ये बिजनेस समिट की बात करता है। ठीक, तो ये आप नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो कह रहा है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ऑर्गन है नीति आयोग का। भाई नीति आयोग एक क्या है? थिंक टैंक है। ठीक, और ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो वो कहाँ से हो पाएगा? ये सेबी से संभव है, 2015 में ये बना था। ठीक है, और कह रहा है कि कॉर्पोरेट्स ऑफ 4 लाख करोड़, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो भाई ये डाटा है, डाटा में हमेशा वो ट्रिक करता है, गलती देता है, बिल्कुल गलत है। और पहला भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर पूछा है तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में बोल रहा है। जब भी फैसिलिटी कुछ बोले ना तो समझ जाना कि वो फंडिंग से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि ये एशियन इनिशिएटिव टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस बाय क्रेडिट फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ग्लोबल लेवल की बात कर रहा है और ये बहुत ही एशियन लेवल पे चल रहा है। वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटी द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर PPP मॉडल के साथ मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल। बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे बात होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम देखें तो 1966 में ये बना था। ठीक है, और इसके शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जापान है, यूएसए है, चाइना है। ठीक है, और इसका अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें, ठीक है, इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है हमारा मनीला, फिलीपींस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ओईसीडी का जो है वो इंडिया पार्ट नहीं है। देखो, इंडिया इज नॉट ए पार्ट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि रिलीजियस हिस्ट्री के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि शत्रुनत्तिका और सम्यता जो है वो सेक्ट हैं जैनिज्म के। भाई ये दोनों जैनिज्म के सेक्ट नहीं है। हमें मालूम है कि कई बार जैनिज्म को बुद्धिज्म से, वैष्णविज्म को जो है वो हमारे शिविज्म से जो है वो कन्वर्ट करता है, तो ये बुद्धिज्म का पार्ट है। ठीक है, सर्वस्तिवदिन हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमिना वे आर नॉट होली मोन्यूमेंटल बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन ए लेटेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉट है और होली है, ये दोनों निगेटिव है और निगेटिव मिलकर क्या बन गए, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा सही है, इसलिए क्या होगा हमारा सेकंड ओनली सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर जो होता है कैन बी फिल्ड बाई। नॉमिनेशन पेपर जो फिल्ड होगा कोई भी सिटीजन फिल कर सकता है इंडिया का, जिसका नाम जो है इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी पे क्या हो, अपीयर हो। ठीक है, उसके बाद से यूएन हैबिटेट के बारे में बोल रहा है, यूएन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स ए बेटर अर्बन फ्यूचर के बारे में कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो हम इस क्वेश्चन पे देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि यूएन हैबिटेट हैज बीन मैंडेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसका कह रहा है इसके पार्टनर आइदर गवर्नमेंट होगा या लोकल अर्बन अथॉरिटी ओनली। भाई पार्टनर में तो कोई भी आ सकता है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बोलेगा कि हम करना चाहते हैं तो आप मना थोड़े कर दोगे, तो ये गलत हो गया। ये कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट, बहुत ही बेसिक बातें बोल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन की। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एम और ऑब्जेक्टिव मोस्टली जो होते हैं सही होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया में हिमालयन जो है वो स्प्रेड हुए हैं 5 स्टेट में ओनली। ठीक है, कह रहा है कि ये 5 स्टेट में ही केवल गए हैं, तो ये गलत है। हमारे 12 स्टेट्स जो हैं उसमें ये स्प्रेड हुए हैं। वेस्टर्न घाट जो कह रहा है कि वो केवल 5 स्टेट्स में ही केवल स्प्रेड हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है नहीं भाई, वेस्टर्न घाट जो है हमारा 6 स्टेट्स में जो है स्प्रेड हुआ है। तो अगर हम स्टेट्स के नाम के ऊपर जाएं, कौन कौन सी स्टेट है, ठीक है, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु, ये 6 स्टेट हैं। पुलिकट लेक जो है वो 2 स्टेट्स के साथ जो स्प्रेड हुआ है, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, ये 2 स्टेट्स हैं, तो इसमें थर्ड ओनली जो है वो सही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो हमारा है पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसके इंक्रीज होने पे क्या होता है कि हमारा डिकम्पोजिशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, हमारा डिकम्पोजिशन इंक्रीज होता है, तो इसीलिए वो पोल्यूशन ऐसे करता है हमारे किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, NSQF के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो कह रहा है कि ए लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। भाई फॉर्मल लर्निंग के थ्रू थोड़े हो पाएगा, हाँ प्रायर लर्निंग के थ्रू जो है आप अगर पहले आता है तो आपको उसमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल फॉर्मल लर्निंग से नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें आनी चाहिए। एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। बिल्कुल मोबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें 2 ओनली जो होगा हमारा सही होगा। उसके बाद से कह रहा है डायरकी, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी के बारे में कह रहा है कि वो क्या बताता है, तो वो बताता है कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से जो है ब्रिटिशर्स अपने पास रखे थे और कौन सा जो है हमें दिए थे। लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस था, वो अपने पास रखे थे, और बेसिक जो सैनिटेशन का काम था वो इंडियंस को दे रखा था। उसके बाद से बहुत से लोगों को ऑप्शन ए में कंफ्यूजन होगा, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउस, तो भाई इसको हम डायरकी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन ये रिड्यूस करता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, इज एक यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो भाई ये यूनिक इनिशिएटिव बोल रहा है, वो भी बोल रहा है किसका, देखो यहाँ बाई तो नहीं लिखा है, लेकिन ये तो बोल रहा है ना कि भाई G20 ग्रुप ने किया है, कॉन्टेक्स्ट समझना है। ठीक है, तो इसको किसने स्टार्ट किया है, UNEP। ठीक है, उसके साथ 6 और कंट्री मिलकर इसको स्टार्ट किए। हालांकि अब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए गलती कहाँ देता है वो। ठीक है, और G20 किसके लिए, भाई ये इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ये इसमें कहाँ से, वो कहता है ना वेलकम मूवी में कि किस लाइन में आप आ गए। ठीक है, तो ये हमें समझना है, ये गलत होगा। और ये फोकस किस पे करेगा, तो भाई क्या है, क्लीन एयर है तो मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोकार्बन बेसिक है, एम या थीम की बात कर रहा है, सेकंड जो होगा हमारा सही होगा। नेशनल कैरियर सर्विस की बात कर रहा है, कह रहा है कि यह जो है एक इनिशिएटिव है
ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत देगा, ठीक है। मिनिस्ट्री के नाम जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, गलत देता है, तो ये गलत है। उसके बाद से कह रहा है कि नेशनल कैरियर सर्विस जो होता है लॉन्च, अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसके बारे में हमने बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी, ठीक है। उसके बाद से लॉन्च मिशन मोड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अनएजुकेटेड। अब देखो कैरियर सर्विस की बात कर रहा है, अनएजुकेटेड यूथ के बारे में क्यों बात करेगा भाई? अनस्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो हम ऑलरेडी एमजी नरेगा में दे रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है, ठीक है। 125 डेज उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है, जी राम जी, ठीक है, विकसित भारत जी राम जी करके स्कीम का पूरा नाम है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट पूछा है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है। नेशनल ओशन इंडियन ओशन डायपोल का कुछ न्यूज में था, तो उसमें कह रहा है कि फॉरकास्टिंग इंडियन मानसून, कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा? तो कह रहा है कि फिनोमिना इज कैरेक्टराइज बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन नहीं है, ठीक है, ये क्या कर दिया, यहीं पे गलत कर दिया। आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस, देखो कितना प्यारा बात बोला है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। एंड अल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सेकंड ओनली होगा। अब अच्छा आप ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव आईओडी होता है जो हमारा इंडियन ओशन डाइपोल है, तो वो क्या लेके आता है, अल नीनो, ठीक है। और जब निगेटिव आईओडी होता है, ठीक है, तो क्या लेके आता है, ला नीना, ठीक है, वो अपने साथ ला नीना लेके आता है, ठीक है। तो सेकेंड ओनली हमारा होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, ये रिसेंटली न्यूज में आया है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये स्कीम है आरबीआई का, रिवर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फॉर बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, अगर आपको घड़ियाल देखना है, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना है आपको, तो कौन सा बेस्ट प्लेस होगा जहां जाके आप देख सकते हो? तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले पेपर में आया था, चंबल रिवर में फ्रेश वाटर में रहते हैं ये लोग, ठीक है, फ्रेश वाटर वाले जीव हैं, ठीक है, और चंबल रिवर में ये मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि ओशन नेवल सिंपोजियम, उसके रिस्पेक्ट में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के रिस्पेक्ट में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इनॉग्रल यानी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, मोस्टली फर्स्ट जो क्या होता है, गलत देता है मोस्टली। हेल्ड हुआ था इंडिया में 2015 में, चेयरमैनशिप कौन कर रहा था, इंडियन नेवी, तो ये मोस्टली गलत देता है, गलत होगा। वॉलंटरी इनिशिएटिव है, इंक्रीज कर रहा है मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट ऑफ द इंडियन ओशन, ये क्या बोल रहा है, एम या थीम, ये मोस्टली सही देता है, करेक्ट पूछा है, तो सेकेंड ओनली हो जाएगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रैक्टिस जो है हेल्प करेगा हमें वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर, तो हम कोई भी अगर उस प्रैक्टिस में आए तो वो हेल्प तो हमें कर ही सकता है, ठीक है। रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ लैंड, बिल्कुल हेल्प करेगा। अप्लाई जिप्सम बिफोर इरिगेशन ऑफ द फील्ड, भाई जिप्सम अप्लाई करने से ये वाटर कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है, ये नहीं हेल्प करेगा, तो ये गलत हो गया। अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, बिल्कुल ये हमारा हेल्प करेगा, 1 और 3 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है चला था, तो कह रहा है कि एक्सपेंड करेगा क्या ये कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, ठीक है, भाई एक्सपेंड कैसे करेगा? ये तो जो पहले से एरिया है उन्हीं की हेल्थ बता के उसमें कुछ ना कुछ अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। इनेबलिंग ऑफ द बैंक टू एसेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू द फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, भाई इसमें कहीं भी बैंक को क्यों जोड़ रहे हो, क्यों घसीट रहे हो, इनकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो सॉइल की हेल्थ को देखेगा, ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट बी होगा। उसका कह रहा है कि पेंटिंग जो है बोधिसत्वा पद्म पानी की, वो एक फेमस है और ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग है, वो कहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे अजंता में ये पाया जाता है, ठीक है। और चीजें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, और तो यहाँ पे अजंता में केवल बुद्धिज्म की जो है पेंटिंग आपको मिलेंगी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओनली बुद्धिज्म की पेंटिंग मिलेगी, ठीक है। और ये वाघरा रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। बादामी केव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे चालुक्या, ठीक है, चालुक्या से ये फेमस है, ठीक है, और यहाँ पे हिंदुइज्म प्लस जैनिज्म की पेंटिंग मिलेगी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अहोल जो कि अहोल यहाँ पे हमें मालूम है जो असम का आसपास का जो इलाका है उसकी भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है।
बाघ केव, ठीक है, ये एमपी में है, ठीक, और इसमें बुद्धिज्म की पेंटिंग मिलती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और मुराल पेंटिंग भी मिलती है इसमें, अभी न्यूज़ में है इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, आने की संभावना बंद। एलोरा, एलोरा केव में क्या होता है, तो यहाँ पे हिंदू की भी पेंटिंग्स मिलती है, जैन धर्म से भी पेंटिंग मिलती है, और यहाँ पे बुद्धिज्म धर्म से भी मिलती है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और एलोरा में कैलाशनाथ, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रावण सेकरी शंकरा, ये भी पेंटिंग यहाँ पे मिलती है कि जब रावण जो है भगवान शिव को ले जाने लगा था अपने जो श्रीलंका में, तो वहाँ पे जो है वहीं पे रुक गया था, तो कैलाशनाथ की वो जो रावण रचित जो पूजा है भगवान के लिए, तो वो पेंटिंग वहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, ट्रेडिशन और कम्युनिटीज़ की बात करते हैं। तो चलिहा शाही फेस्टिवल सिंधीज के लिए है। नंदा राज जात यात्रा, ये गोंड्स ट्राइब करते हैं, गोंड्स तो मोस्टली एमपीज में पाए जाते हैं, और ये जात यात्रा जो है उत्तराखंड का, ठीक है। वारी वरकारी, ये संथलीज नहीं है, ये हमारा महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और 2019 में क्वेश्चन इस पे आ चुका है, ठीक है, कौन सा आया था, चंद्रभगा का क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। करेक्टली मैच पेयर पूछा है, तो इसमें एक ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच किया गया है, ठीक है, पेयर नंबर 1, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, कह रहा कि कॉमनली यूज्ड जो कंज्यूम्ड मटेरियल है और अनवांटेड या कंट्रोवर्शियल केमिकल उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो किसी भी चीज़ में कोई भी केमिकल पाया जा सकता है। लिपस्टिक में अगर शेड्स उसके चेंज कर दिए जाएं तो लीड बिल्कुल मिल सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में बर्मिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स बिल्कुल आ सकते हैं। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामोन, तो ऐसी चीज़ों में ऑल ऑफ द अबव जो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड्स, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटेड डायोड्स। ये यूज़ किया जाता है डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइस। एडवांटेज क्या होता है ओएलईडी का ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे, ठीक है। तो ओएलईडी डिस्प्ले कैन फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो बाद की टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, जैसे CFL बल्ब है, ठीक है, वो हमारे लालटेन से हमेशा बेहतर होगा, ठीक है, तो बाद की टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर होती है, ये ध्यान रखना। रोल अप डिस्प्ले इनोवेट इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओलेट्स। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले पॉसिबल है, बिल्कुल भाई, इसमें ये तीनों सही हो जाएगा। फिर कह रहा एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन है अब लोकसभा का, ठीक है, उसमें कह रहा है कि विनिंग जो होगा कैंडिडेट का, ठीक है, मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड, ठीक है भाई, ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कॉपी मारा है यूके से, ठीक है, ये भी PYQs में आ चुके हैं तो हम इसलिए बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रोविजंस लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा में स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी, भाई ये कन्वेंशन होता है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन में जाएगा, ठीक है, और मोस्टली जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मोस्टली हमारा गलत होता है, ठीक है, तो ये डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें, LPG रिफॉर्म जब आया था 1991 में, उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर GDP इंक्रीज एकदम से बहुत तेज बढ़ गया था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा भाई। इंक्रीज एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था, बिल्कुल। FDI इनफ्लो होने लगा था, ये भी सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे एकदम से बढ़े थे, वही तो समस्या थी कि फॉरेन रिजर्व हमारे नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमारा 2, 3 और 4, ठीक, उसी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें की थी। उसके बाद से कह रहा है आकि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये सोमेटिक सेल जो होता है वो बॉडी के सेल होते हैं, और इसमें ये जो होता है रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और इससे क्लोनिंग करके जो सबसे पहला बनाया गया था डॉली द शिप, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला बन के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आखिर कौन सा जो है फेमस जो है सन टेम्पल, तो उसमें हमारा है अरसावली, ये आंध्र प्रदेश में है, ये फेमस सन टेम्पल है। अमरकंटक जो है वो शिवा टेम्पल है, ये MP में, ठीक है। ओमकारेश्वर भी शिवा टेम्पल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। सन टेम्पल पूछा है तो ये 1 ओनली जो होगा हमारा स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि NPCI जो सारे बैंक्स के ATMs को
करता है कंट्रोल, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसने रुपे एक कार्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च किया है, बिल्कुल ये दोनों ही सही है, ठीक है। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की बात कर रहा है, जो कभी कभी न्यूज़ में दिख गया था। तो कह रहा है कि ये नेगोशिएशन जो है इंडिया और किसके बीच में हुआ था, तो ईयू के बीच में, ठीक है। अभी हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इसका जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें थी हम लोगों ने पीछे पढ़ ली। एम स्ट्रिप्स की बात किया जाए, कभी कभी न्यूज़ में दिख गया था, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये टाइगर के मेंटेनेंस से, टाइगर रिजर्व्स को मेंटेनेंस से, नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है उससे, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये लाया गया था, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से स्ट्रिप्स से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि टाइगर्स होते हैं उन पे जो है स्ट्रिप्स वो बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये नाविक है जो हमारा नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया ने रेटिफाई किया है ट्रेड फैसिलिटीज एग्रीमेंट ऑफ WTO। हाँ, ठीक है, ये हमारा WTO का बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज, ठीक है। ये जनवरी 2016 में जो है फोर्स में आ गया। भाई इतना स्पेसिफिक तुम कैसे हो सकते हो कि जनवरी में ही आया, वो भी 2016 में आया, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया है। इसलिए मुझे एक ही इसमें से गलत ढूंढना था जो कि मिल गया, बाकी मुझे नहीं भी मालूम था, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसका वैसे कर एडवांटेज क्या होगा GST इंप्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो रिप्लेस करेगा मल्टीपल टैक्स कलेक्शन जो मल्टीपल अथॉरिटी करती है, और एक सिंगल मार्केट जो होगा, वन नेशन वन टैक्स को ये जन्म देगा, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से कह रहा है कि ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट। भाई ये कैसे कर सकता है? और इंक्रीज करेगा फॉरेन, भाई ड्रेस्टिकली तो नहीं करेगा, इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा ग्रोथ और साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और चाइना को हम टेक ओवर कर लेंगे। भाई ये ख्याली पुलाव है, ठीक है। अभी तो ये वन ओनली कि इनॉर्मसली और ड्रास्टिकली, ये कीवर्ड्स होते हैं, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 कंट्रीज के साथ हम डेफिसिट में। उसका चाबहार पोर्ट, अभी ईरान जो है युद्ध में है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो एक चाबहार एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ये 3 देशों के बीच में हुआ था, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछेगा तो इंडिया और ईरान आपको मालूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम अफगानिस्तान को भूल जाते हैं, तो ये आपको नज़र में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया में लीगली मैंडेटरी है कि रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मोस्टली इसमें ऑल ऑफ द अबव, जब भी उसका एप्लीकेशन पूछे तो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ विद्यांजलि योजना। विद्यांजलि योजना का पर्पज क्या है, उद्देश्य पूछ रहा है। तो यू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया, नहीं। कह रहा है कि इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द एंड द कम्युनिटी। देखो केवल प्राइवेट सेक्टर होता तो डाउट होता, कम्युनिटी का भी हेल्प लिया है तो ठीक है, हेल्प तो हम किसी से भी ले सकते हैं। वॉलंटरली मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन, भाई पैसे देने वाली बात कर रहा है, ये मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। जहां पैसा लग जाए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कौन सा है, सेकंड ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, ये हमारा कौन सा राइट है, तो ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 3(2)(6), ठीक है, इसमें आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से इवॉल्व लेजर इंटरफेरो स्पेस एंटीना, ईलीजा प्रोजेक्ट, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। टू डिटेक्ट न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो आफ्टर फोटोन जो है ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इफेक्टिव ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएसए का जो है वो 3rd, ये यूपीएससी में आ चुका है। सोलर फ्लेयर्स पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एम क्या रहा है उन्नत भारत अभियान का, ठीक है। उन्नत भारत अभियान का क्या है, 100% लिटरेसी, भाई वो तो अभी भी नहीं अचीव हो पाई है। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज एड्रेसिंग, बहुत ही बेसिक सा, जैसे आप अगर आईएएस ऑफिसर होते तो क्या एम लेके चलते, यही होता है ना कि भाई सबको साथ लेके चलना है, बेसिक है, जैसी हम सोसाइटी है वैसा ही सोचना है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लाया गया, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो है इंप्लाई किस पे करता है, तो वो कहता है पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। बहुत से लोगों का डाउट होगा डी ऑप्शन पे, तो ये अंडर आर्टिकल 137 पे दिया हुआ है,
ठीक है, कि जुडिशरी का पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस, तो वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं है। जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है लॉ की या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, वो क्या मेंटेन हो पा रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, तो कह रहा है कि आपको बताना इलेक्शन कमीशन जो है वो 5 मेंबर बॉडी है। 5 मेंबर बॉडी नहीं है भाई, ये 3 मेंबर बॉडी है। इसी पे तो अभी बहुत विवाद चला था, तो इसके आने की संभावनाएं बन रही हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। होम अफेयर डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल को, भाई ये क्यों डिसाइड करेगा, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ठीक है, और ये बात किसमें लिखी गई है, अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट या मर्जर ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ जो है पॉलिटिकल पार्टीज, इनके जो चीज़ें होती हैं उसको डिसॉल्व करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हमारा 3 ओनली जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम देखें, कह रहा है कि ये फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। म्यूटिनी जो हुई थी 1946 में हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डू और डाई का नारा जो हमारे इस पीवाईक्यू सीरीज का नाम भी है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इकलौता ऐसा है जहां पे कांग्रेस रिप्रेजेंट की गई थी, तो 3-2-1 होगा। उनके साथ मदन मोहन मालवीय जी और सरोजनी नायडू भी थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, स्टीडली इंक्रीज हुआ है भाई, गलत हो जाएगा। फिजिकल डिफिसिट स्टीडली इंक्रीज, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो नाइदर 1 नॉट 2, करेक्ट कोई नहीं है। शेड्यूल 1 की बात कर रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, क्या इंप्लाई करता है। ठीक है, तो शेड्यूल में कह रहा है कि इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। ठीक है, अगर कोई स्पेसीज है टॉर्टोइज का, उसे डिक्लेयर कर दिया गया शेड्यूल में 1 में, तो उसी में वो इंजॉय करेगा जो टाइगर को। इफ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट। भाई इम्पॉसिबल कैसे है, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम ना नहीं बोल सकते, हमें मालूम है कि वो करना कैसे, हमें सोल्यूशन पे बात करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। तो इम्पॉसिबल जैसे वर्ड नहीं होंगे। ठीक है, एंडेमिक हो जाएगा भाई, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कौन सा जो है इसमें जियोग्राफिकल क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के कह रहा है कि क्लोजेस्ट कौन सा जियोग्राफिकल पड़ेगा, तो सुमात्रा। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया के आइलैंड है। ठीक है, और उसका न्यू कैपिटल ये है बोर्नियो। ठीक है, न्यू कैपिटल बना है, और ये लार्जेस्ट आइलैंड है इन एशिया, बोर्नियो, ये ध्यान रखना है। तो इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल भी है और लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि एक प्रपोजल है कि ट्रांसलोकेट किया जाएगा कुछ जो लॉयंस हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स इन गुजरात से किस साइट में उनको तो कुन्नू पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, जो कि एमपी में। ठीक है, सेम हैबिटेट होने की वजह से किया जा रहा है। कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, मुद्दुमुलाई जो है वो हमारा तमिलनाडु में है, और सरसिका जो है वो राजस्थान में। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है कौन सा जो है वो नेसेसरली कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, प्रोक्लेम ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। तो डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है डिसॉल्व करने की। फिर कह रहा है रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं भाई, इन्हें तो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, वरना प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है, इन्हीं के तो रूल ना कर पाने की वजह से, इन्हें बढ़िया से मैनेज ना कर पाने की वजह से कहीं ना कहीं ये हाल हुआ है। डिजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, कोई जरूरत नहीं है इनको डिसॉल्व करने की। तो जो जरूरत नहीं है वो है हमारे 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा जो है वो प्रिंसिपल अंडर द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आती है। ठीक है, और अगर हम लेजिस्लेचर में देखें तो टू लोकसभा ओनली। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली लोग चुन के जाते हैं जनता द्वारा। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट वर्ड देके वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके साथ, ये ध्यान रखना है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, ये आर्टिकल 23 और 24। हमें मालूम होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारा किस में आता है, हमारा 14 से लेके 18 में आता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ये किस में आता है, तो हमारा 19 से लेके 22 में आता है। ठीक है, वैसे ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, 23, 24। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब 23 और 24 में क्या है, ये काम आपका आसान करेगा। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये हमारा अंडर आर्टिकल 23 में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। अनटचेबिलिटी जो होता है अंडर आर्टिकल 17, और इकलौता ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात करें तो ये अंडर आर्टिकल 30 में आता है। ठीक है, 2 ही प्रकार की माइनॉरिटीज होती हैं,
एक हमारी रिलीजियस, ठीक है, और एक होती है हमारी लिंग्विस्टिक, और ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। एम्प्लॉयमेंट 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे जो हमारे 14 साल के एज के ग्रुप के होंगे, तो अंडर आर्टिकल 24 एज ग्रुप भी ध्यान रखना, ठीक है, एज ग्रुप जो होगा अंडर 14 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि एज ग्रुप में भी कंफ्यूजन आपको कर सकता है नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 and 4, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा जो है फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का, ठीक है, तो ये है, इसमें कह रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, बिल्कुल ये फीचर है भाई, तभी तो फेडरलिज्म हमारा सफल है। पावर जो है क्लियरली डिवाइड होगा सेंट्रल स्टेट में, बिल्कुल हम आर्टिकल 280, ठीक है, जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो डिवाइड होती हैं, हम देखें फेडरलिज्म यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। एग्रीमेंट, रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, भाई रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट जो है वो है यूएसए, इंडिया नहीं है, ठीक है, ये हमारे इंडिया के फेडरलिज्म और यूएसए के फेडरलिज्म में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा 50 क्वेश्चन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है ये वेनेजुला, ठीक है, वेनेजुला की जो है मार काट मचा दो, मार काट मचा दो मतलब क्या है, मारिया कोर्निया मचा दो, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक लाइन बोली थी कि इन्होंने ए चॉइस ऑफ बैलेट ओवर बुलेट, ठीक है, इन्होंने बैलेट चुना था ओवर बुलेट, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या पीस प्राइज, इस पे ट्रंप का बहुत दावा था कि मुझे दिया जाए, मैंने बहुत सारे धुरंधर वाले काम किए हैं लेकिन उनको नहीं मिला, ठीक है, ये डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ वेनेजुला को ले गई, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटरेसी में किसको जो है वो प्राइज दिया गया, ठीक है, तो इसको कैसे याद रहोगे कि भाई लास्ट तक वो लगा रहा, ठीक है, हारा नहीं, ठीक है, तो कई लोग तो आए लेकिन लास्ट तक एक ही इंसान लगा रहा, हारा नहीं, और उसके अंदर बहुत भूख थी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, लेस्जियो करजैन को क्रोकई, नाम में अगर कंफ्यूजन हो तो आप, ये लास्ट तक लगा रहा, कई लोग आए लेकिन वो हारा नहीं, और वो कहाँ का था, हंगरी का, हंगरियन पर्सन था, ठीक है। अच्छा, उनकी कोई किताब वैसे तो अभी नहीं आई है लेकिन उनकी एक बहुत फेमस बुक है, ठीक है, नॉवेल है जिसे आप पढ़ सकते हैं, वो है सेटेंटेंगो, ठीक है, उसमें उन्होंने जो उनकी विजनरी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि टेरर से या चीज़ों से कैसे लड़ा जाए, ठीक है, और वो रीफॉर्म करते हैं पावर ऑफ आर्ट को, विजनरी व्यक्ति हैं इसलिए उनको ये प्राइज़ दिया गया था। तो लिटरेचर में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट तक लगा रहा, कई लोग आए लेकिन हारा नहीं, हंगरी थी, उसके अंदर भूख थी, यही आपको यूपीएससी में भी चाहिए होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे मिलता है, तो रिच ओमर, इसको याद रखना है, रिच ओमर कितने चला, ठीक है, रिच ओमर कितने चला, ठीक है, मतलब किधर जा रहा है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि रिच ओमर कितने, तो सुषमू रिच ओमर, आप कुछ भी अपना बना के याद रख सकते हो। और किस लिए मिला है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है, तो यूपीएससी से ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। नोबेल प्राइज पे बहुत टाइम से आया नहीं, जैसे स्पोर्ट्स पे नहीं आया था, डिफेंस पे नहीं आया था, लेकिन अचानक आने लगा, तो हो सकता है नोबेल एंट्री हो इस क्वेश्चन की नोबेल प्राइज के रूप में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो उसमें जो है राम मैरी साइमन, इसको आप ध्यान रखोगे कि राम ने किससे शादी किया, साइमन से। और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे कि भाई लड़का लड़के से शादी कर रहा है, ये तो हमारे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का पार्ट नहीं है, तो क्या हो रहा है, टॉलरेंस बढ़ रही है, ठीक है, टॉलरेंस कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो इसमें आप याद रखोगे कि राम ने मैरी किया साइमन से। मेडिसिन, मेडिकल टर्म में तो ये हम लोग ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब टॉलरेंस बढ़ रही है, इसको आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद से फिजिक्स, फिजिक्स में आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो फिजिक्स में किस चीज़ के लिए मिला है, तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो उसमें किसे किसे मिला है, तो जॉन क्लार्क, ठीक है, माइकल एच डिवॉल्ट और जॉन एम मार्टिनीज, ठीक है, इनका कोई भी आप अपने तरीके से बना सकते हो, याद करने के लिए कोई भी निमोनिक्स टाइप का, और उस पर कर सकते हो। अब हम आते हैं कि टनलिंग की क्या बात है, ठीक है, कौन सी चीज़ है जिसे हम टनलिंग की बात करते हैं, इनको समझेंगे हम नेक्स्ट अपने उसमें। इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज किसे मिला है, ठीक है, तो 2 लोगों को मिला, 3 लोगों को मिला यहाँ भी, जॉल मॉकियर, फिलिप एगिहोन और पीटर हाउइट, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, हाउ फिलिप जॉय, ठीक है, कि हाउ फिलिप मॉकरी या फिर हाउ फिलिप जॉय, ठीक है, कैसे वो मॉकरी करता है फिलिप जो है या फिर जॉय करता है इकोनॉमिक्स में, ये किस लिए इसको दिया गया है,
तो प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इन्होंने इतना बताया कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे जैसे होगा हमारा ग्रोथ जो होगा वो सस्टेनेबल होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस से प्रोग्रेस होने से हमारी ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इकोनॉमिक में इनको प्राइज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखते हैं, हम लोगों ने टनलिंग के बारे में देखा था कि क्वांटम टनलिंग की देखो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली आपने कोई गेंद फेंकी, ठीक है, तो लड़के वापस आ जाएगी, लेकिन क्वांटम टनलिंग में ये होगा कि आप सरप्राइज होंगे ये जान के कि बॉल जो है अपीयर हो गई और दूसरे साइड में दिखाई देने लगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टनलिंग बोलते हैं। ये क्या बताता है कि जो पार्टिकल होता है वो वेव नेचर का होता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इस चीज को दिखाता है। और रैप्चर ऑफ बीइंग बिजार एंड, ये जो हमारा है वेव नेचर जो है पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये वहां से निकल गया, गायब हो गया। ठीक है, और दूसरी साइड हमें दिखने लगा, तो ये होता है टनलिंग। टनल से हम एक जगह से दूसरी जगह निकल के चले जाते हैं, वैसे आपको याद रखना है। उसके बाद से हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, जब बायो का हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, ये हमारा टनलिंग का हो गया, हमने बोला था आपको एक समझाने के लिए होगा। ठीक है, और इम्यून टॉलरेंस हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, मेडिसिन में इम्यून पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, इसके बारे में टी सेल के द्वारा जो होता है वो एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ और अटैक ऑफ पैथोजन पे वो कैसे करते हैं। ठीक है, और कैसे जो खुद के सेल्फ को वो, जैसे अगर अपना बच्चा रो रहा है तो रो रहा है, ठीक है, वो भी मेलोडीज की तरह हमें लगता है, लेकिन अगर किसी दूसरे का बच्चा रो रहा है तो क्या लगता है कि भाई ये क्या ही चीज़ें हो गई। ठीक है, वो लगता है हमें कि ये शोरगुल हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही है, हम इस कंसेप्ट को भी यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, ये सकागुची ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। उन्होंने क्या किया था कि जो माउस का एक छोटा बच्चा जो 3 दिन का था, उसमें से लिया उन्होंने और टी सेल उन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और उसे डिजीज होने दिया। ठीक है, जब टी सेल्स रिमूव किया और एक हेल्दी डोनर माउस लिया, ठीक है, और उन्होंने 2 चूहे लिए, एक को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई इंटरवेंशन नहीं किया, तो बेचारा वो ऑटोइम्यून नहीं कर पाया। ठीक है, और क्या हो गया, बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज उसके अंदर आ गए। ठीक है, दूसरा क्या लिया, दूसरा भी ऐसा ही था, टी सेल उसके हटा दिए और दूसरा जो मेच्योर टी सेल था उस बच्चे के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो जब उसके अंदर मेच्योर टी सेल जब इंजेक्ट किया गया तो मेच्योर टी सेल के साथ वो हेल्दी डोनर जो था उसने उसको बचा लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि वो ऑटो इम्यून डिजीज से वो प्रोटेक्ट हो गया, हेल्दी भी था और प्रोटेक्टेड भी था। ठीक है, तो इसी को मेडिकल की लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन जो हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब बेसिक जो हम लोग अपना जो तकिया कलाम है जो हम करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, आपको हैप्पीनेस शेयर करना है। आपको सब्सक्राइब क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है अपने फैमिली फर्स्ट को। ठीक है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। ठीक है, यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, वहां से नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जाना है। ठीक है, आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट आपको तब करना है जब आपको मंच या माइक मिले। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करनी है। ठीक, वेस्ट नहीं करनी। ठीक, ये ध्यान रखना है। और आप हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, किसी को इम्प्रेस करके कभी किसी का भला ना हुआ है ना होगा। ठीक है, तो इम्प्रेस मत करो। ठीक है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, चपरासी नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, डू और डाई PYQ सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम इसको 2011 तक, 2025 से शुरू हुआ है, 2011 तक जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।